Hello students, welcome to English Study with Bhumika Sharma. If you like my channel, kindly share it to all and subscribe my channel and press the bell icon to receive new video updates. This lesson is from the book Footprints Without Feet, Lesson 10, The Book That Saved the Earth by Clario Burko. The book that saved the earth by Clario Burko is set up in 25th century. ये लेसन 25th सेंचुरी में सेट किया गया था. It is a humorous tale of how a book of nursery rhymes saves Earth from an invasion by Martian. ये एक हास्य कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे किताब ने जो नर्सरी राइम की थी उसने इस अर्थ की रक्षा की मार्स के लोगों से. अबाउट द कैरेक्टर. तो बच्चों, क्या आप जानते हैं इस पाठ में कैरेक्टर कौन कौन से हैं? पहला कैरेक्टर का नाम है हिस्टोरियन. हिस्टोरियन. ही इज अ मेंबर ऑफ द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. वह सदस्य था आधुनिक इतिहास के संग्रहालय का 20वीं सदी के विभाग का. इस लेसन में दूसरे कैरेक्टर का नाम है थिंक टैंक. थिंक टैंक. ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्शियन फोर्सेस. ही प्रिपेयर्स टू इन्वेड अर्थ. वह कमांडर था मार्स की ताकत का धरती पर राज्य करना चाहता है. थर्ड कैरेक्टर इज नूडल. तीसरे कैरेक्टर का नाम नूडल है. नूडल. ही इज अ ट्रेनी अंडर थिंक टैंक. ही इज अ सेंसिबल एंड लेवल हेडेड फिगर. नूडल वह थिंक टैंक के अंदर ट्रेनी था, बहुत ही होशियार और समझदार था. अदर कैरेक्टर. इसमें और भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लाइक कैप्टन ओमेगा. कैप्टन ओमेगा, लिeutenant ओएटा, लिeutenant ओएटा एंड सर्जेंट ऊप. ये तीन कैरेक्टर्स भी इसमें मौजूद हैं. दे आर द क्रू. वह तीनों उस स्पेस के जहाज चलाने वाले थे. They are sent to Earth to know about Earth before invading it. वह धरती पर भेजे गए थे धरती को समझने के लिए, धरती पर राज्य करने से पहले. तो बच्चों, क्या आप जानते हो ये सारे कैरेक्टर्स एलियंस हैं जो मार्स पर रहते हैं और धरती पर कब्जा करना चाहते हैं. समरी ऑफ द लेसन. इस लेसन की समरी. सीन 1. द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले belongs to the 20th century in the Museum of Ancient History on the planet Earth. पहला सीन इस प्ले का बिलोंग करता है 20वीं सदी उस संग्रहालय के बारे में जो आधुनिक इतिहास में है, जो इस धरती पर मौजूद है. हिस्टोरियन टॉक्स अबाउट अ बुक दैट सेव्ड द अर्थ. हिस्टोरियन जो बुक के बारे में बताता है जो अर्थ की रक्षा करती है. हिस्टोरियन tells the audience that the 20th century was called the era of books. हिस्टोरियन ने ऑडियंस को बताया कि 20th century era of books के नाम से जानी जाती है. Books contain information about everything. उस बुक में सब चीज की जानकारी थी. One of the strangest thing a book did was that it saved the earth. और एक अद्भुत चीज उस बुक में ये थी कि उसने अर्थ को बचाया हुआ था. The historian then tells them that the book saved the earth from the Martian invasion of 2040. हिस्टोरियन ने फिर ये बताया कि उस बुक ने उस अर्थ को बचाया मार्शियन इन्वेजन से 2040 में. Historian tells 20th century was called the era of books. Books contain information about everything. One of the strangest thing
a book did was that it saved the earth. The book saved the earth from Martian invasion of 2040. Aliens called the earth as earthlings. Aliens earth को earthlings के नाम से बुलाते थे. Plan to send some aliens on earth. उन्होंने प्लान किया कि कुछ aliens को अर्थ पर भेजे. Scene 2. Shift from Mars Space Control in the Centerville Public Library. सीन 2 शिफ्ट होता है मास स्पेस कंट्रोल से सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में. द पीपल मार्शियन प्रेजेंट इन द स्पेस प्रॉब आर कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप एंड ल्यूटेनेंट ओएटा. जो लोग मार्स से आए थे और वहाँ प्रेजेंट थे उनका नाम था कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप और ल्यूटेनेंट ओएटा. दे वर कन्फ्यूज एंड पजल्ड. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और पजल्ड हो जाते हैं. दे आर नॉट फैमिलियर विथ बुक्स एंड डू नॉट अंडरस्टैंड दैम. इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वह बुक से फैमिलियर नहीं थे और उस बुक को समझ नहीं पा रहे थे. Now when we find that Captain Omega, Sergeant Oop and Lieutenant Oeta are in library, Think Tank and Noodle make a voice contact with the space probe. अब जब हम देखते हैं कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप और ल्यूटेनेंट ओएटा लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं तब थिंक टैंक और नूडल वॉइस कांटेक्ट कर कर उनसे कोई जानकारी मांगते हैं. कैप्टन ओमेगा informs that they have reached Earth and are taking shelter in a square place library. They did not have any idea about their location. कैप्टन ओमेगा इन्फॉर्म करता है कि वह एक स्पेस में पहुंच गए हैं जो अर्थ पर है जिसका नाम है लाइब्रेरी, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि वो किस लोकेशन में है. The people, Martians, in the space probe get confused about the strange item. All of them starting making guesses about the books. अब मार्स पर रहने वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लाइब्रेरी में रखे हुए स्ट्रेंज आइटम क्या है और किताबें क्या होती है. Think Tank thinks that the books are like sandwiches and orders the crew टू ईट दैम. थिंक टैंक सोचता है कि किताबें एक सैंडविच की तरह है और अपने क्रू को ऑर्डर करता है कि उसे खा लो. सर्जेंट ऊप एंड अदर एलियंस सेज that it is not a sandwich because it is not soft and it is having mud on it and we cannot eat it. तो बाकी एलियंस बोलते हैं अरे ये किताब है, सैंडविच नहीं है क्योंकि बहुत हार्ड है और हम इसे नहीं खा पा रहे हैं. नाउ नूडल थिंक्स दैट इट मे बी अ डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंक टैंक से दैट इट इज डेफिनेटली अ कम्युनिकेशन सोर्स, सो ट्राई टू लिसन टू इट. अब नूडल उसे सजेस्ट करता है तो ज़रूर ये संप्रेषण का कोई यंत्र है. तो थिंक टैंक कहता है कि ये कोई संप्रेषण का यंत्र है, इसे सुनो. वी कैन नॉट हियर एनी वॉइस फ्रॉम दिस बुक, द क्रू सेड. तो वो क्रू कहते हैं कि हमें इस बुक में से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है. थिंक टैंक देन टेल्स इट मे बी अ डिवाइस ऑफ वॉचिंग समथिंग. थिंक टैंक फिर कहता है हो सकता है उस यंत्र से कुछ दिखाई देता हो. द क्रू फील्स दैट बुक्स हैव सम प्रिंटेड लाइन्स एंड पिक्चर्स, मस्ट बी सम काइंड ऑफ कोड. तो वो क्रू सोचते हैं कि वो किताब जो है वो कोई प्रिंटेड लाइन या पिक्चर है और कोई कोड है. What were the guesses made by Think Tank about the books found on the earth? Think Tank told his crew that the books were sandwiches. He then ordered crew to eat it. He called books as a communication device and asked the probe crew to listen to them. Later, he said they were meant for watching.
Think tank then asks the prop team to eat the vitamins given to them to read the code. They follow him and are able to read the book. Think tank बोलता है प्रॉप टीम से कि विटामिन्स खाकर उस बुक के कोड को रीड करो, तो वह क्रू इसी को फॉलो करते हैं और अब इस बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं. कैप्टन ओमेगा read the lines which are about Mistress Mary and her garden of cockle shell and silver bell. कैप्टन ओमेगा ने लाइंस को पढ़ा जो मिस्ट्रेस मैरी का गार्डन था, जो कॉकल शेल और सिल्वर बेल से बना हुआ था. Think tank think that the Earthlings were advanced. They have discovered to combine agriculture and mining. They grow conch shells. थिंक टैंक ये सोचता है कि अर्थलिंग के लोग बहुत एडवांस है. उन्होंने एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन किया है और कॉक शेल उगाते हैं. He thought that they had taught their domesticated animals musical culture and space techniques. He thought they are about to send cows for an invasion to the moon. वो सोचता है कि उसने अपने पालतू जानवर को म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक सिखा रखी और अपनी गाय को मून पर कब्जा करने के लिए वो भेजेंगे. He is further terrified when he see the pictures of a fallen Humpty Dumpty. बहुत डर जाता है जब वो हम्टी डम्टी का पिक्चर देखता है. उसे ऐसा लगता है कि वह उसी का पिक्चर है. ही डिक्लेयर्स दैट द अर्थलिंग्स हैव सीन हिम एंड दे आर प्लानिंग टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एज वेल एज हिम. वो डिक्लेयर करता है कि अर्थलिंग के लोग बहुत ज़्यादा होशियार है और प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से वो मार्स सेंट्रल को कंट्रोल को कैप्चर करेंगे और साथ में उसे भी अपने कब्जे में ले लेंगे. Think Tank cancels invasion. He ordered Noodle to prepare a space capsule for him to escape. He asks his prop to leave. He orders his fleet to escape to the Star Alpha Century to evacuate the entire planet. Think Tank इतना डर गया कि उसने सोचा नहीं, अब मुझे अर्थ पे कब्जा नहीं करना. उसने नूडल से ऑर्डर किया जल्दी से स्पेस कैप्सूल प्रिपेयर करो क्योंकि मुझे यहाँ से भागना है. He asks his prop to leave. उसने अपने प्रॉप से कहा कि मैं जा रहा हूँ और उसने ये ऑर्डर किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मैं भाग कर जा रहा हूँ स्टार अल्फा सेंचुरी पर टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट. और पूरे प्लैनेट को उसने खाली कर दिया. At an end, the historians reveals that it was the Mother Goose, a book of rhymes that saved the earth. Mars and Earth were now friends. और हिस्टोरियन ने इस तरह से बताया कि मदर गूस इस किताब ने जो पूरी अर्थ को सेव किया और अब मार्स और अर्थ दोनों दोस्त बन चुके हैं. In an end, Noodle succeeded think tank, became head of Mars. Earthlings set up library in their capital city of Marsopolis. However, Martian could not gather the courage to read Mother Goose book. नूडल ने थिंक टैंक की जगह ले ली और मार्स का हेड बन गया. अर्थलिंग ने वहाँ लाइब्रेरी भी बना दी उनके कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में, लेकिन मार्शियन की हिम्मत नहीं हुई कि वह मदर गूस की बुक पढ़ ले. थैंक्स फॉर वॉचिंग.